अच्छा, इसकी इंग्लिश बताओ। जब भी पार्टी देने की बारी आती है वो गायब हो जाता है। पार्टी देने की बारी आती है, टर्न कम टू पार्टी, नो, हर बारी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसी फ्रेजेस जिनकी हेल्प से आप अपने मैसेज को और क्लियरली कन्वे कर पाओगे, आप अपने सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पाओगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो मेरी फ्रेंड ने एक टी शर्ट ट्राई करके देखी। वो मुझसे पूछ रही कि ये टी शर्ट मुझ पे कैसी लग रही है, और मुझे बोलना है कि अगर दिल खोल के कहूं तो ये टी शर्ट तुझ पे बहुत अच्छी लग रही है, कयामत ढा रही है, तो मैं कैसे बोलूंगी? तो ये जो फ्रेज है कि दिल खोल के कहूं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वेल फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, वेल फ्रैंकली स्पीकिंग दिस टी शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। ठीक है, दिल खोल के कहूं तो तुम बहुत अच्छी लग रही है, वेल फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर लुकिंग स्टनिंग। ठीक है, ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है जो जिसमें ना बड़ा ही एटीट्यूड है। तो हम सारे फ्रेंड्स मिलकर के बातें कर रहे थे, गॉसिपिंग कर रहे थे, और मैंने बोला कि यार दिल खोल के कहूँ तो मुझे कभी भी उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। बताओ वैसे कैसे बोलूँगी मैं? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव नेवर लाइक्ड हिज एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट वी हैव असल में। असल में की इंग्लिश होती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एग्जाम्पल से समझो। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने गई और मुझे वो मूवी ना बहुत बोरिंग लगी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मूवी कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, और मुझे बोलना है कि असल में मुझे तो मूवी बहुत बोरिंग लगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई फाउंड द मूवी क्वाइट बोरिंग। आई फाउंड द मूवी क्वाइट बोरिंग। ओके, ऐसे ही मैंने किसी से पूछा कि तुम्हें कुकिंग आती है, डू यू नो कुकिंग? नो नो नो, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि कुकिंग कोई पर्सन नहीं है जो हम ऐसा पूछ रहे हैं। पर्सन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, डू यू नो विहाना, क्या तुम विहाना को जानते हो? डू यू नो नील, क्या तुम नील को जानते हो? बट कुकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, ये सब स्किल्स होती हैं, इनके लिए हम कैसे बोलते हैं? डू यू नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? डू यू नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव। ओके, तो मैंने पूछा डू यू नो हाउ टू कुक, और सामने वाला पर्सन बोल रहा है असल में मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम अ प्रोफेशनल शेफ। ओके, ऐसे मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कल तू फ्री है क्या? तो मैंने बोला आर यू फ्री टुमारो? तो उसने बोला कि मेरी असल में ना बैक टू बैक मीटिंग्स है पूरा दिन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव बैक टू बैक मीटिंग्स ऑल डे। अगर छुट्टियों की बात हो रही है तो तुम इस साल कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो? अगर छुट्टियों की ही बात हो रही है तो कैसे बोलेंगे इसे? तो एक फ्रेज देखो, वेल स्पीकिंग ऑफ दिस की जगह वो चीज आ जाएगी जिसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर छुट्टियों की ही बात हो रही है तो फिर तुम कहाँ इस साल जाने का प्लान कर रहे हो? वेल स्पीकिंग ऑफ वेकेशंस, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो दिस ईयर? ठीक है, इस फ्रेज का यूज कहाँ करेंगे? जब किसी मैटर पे बातचीत हो रही हो और आपको अपना पॉइंट रखना हो कि अगर इस चीज की बात हो रही है तो फिर ऐसा भी है, या फिर आपको कुछ पूछना हो कि अगर इस चीज की बात हो रही है तो फिर ये भी बता दो। जैसे कि देखो मौसम की बातचीत हो रही है, आपको बोलना है कि अगर मौसम की बात हो रही है तो फिर कल बारिश होने वाली है, आपको कुछ बताना है अपनी तरफ से, तो आप बोल सकते हो वेल स्पीकिंग ऑफ वेदर इट इज सपोज टू रेन टुमारो। ओके, तो अपनी बात रखने के लिए या फिर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें पहले से पता होगा कि अपनी चाबियां खोने में मैं माहिर हूं। जैसे कि तुम्हें पहले से पता होगा, ये फ्रेज बड़ी काम की है। स्पेशली जीडीज में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अपनी बात को रखने के लिए, जहां पर आपको अपनी बात शुरू करनी है, और इसकी इंग्लिश होती है एज यू मे ऑलरेडी नो। ठीक है, एज यू मे ऑलरेडी नो आई एम एक्सपर्ट एट लूजिंग माई कीज। ठीक है, हमारे सर है एक तो ना, वो बड़ी पंक्चुअल है, हमेशा टाइम पर आते हैं हर जगह पे। तो वो अपनी बातें जब भी उनको टाइम पे ज्ञान देना होता है ना, वो यहीं से शुरू करते हैं कि जैसा कि तुम लोगों को पहले से पता होगा कि मैं हर इवेंट पर टाइम पर पहुंचता हूँ। तो बताओ कैसे बोलते हैं वो इंग्लिश में? एज यू मे ऑलरेडी नो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम टू एवरी इवेंट। ओके, और अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे कॉफी बहुत पसंद है। तो मैं जब भी बोलती हूँ ना कि मेरे को कॉफी बहुत पसंद है अपने फ्रेंड्स को, तो मैं बोलती हूँ कि जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मैं मॉर्निंग में कॉफी के बिना नहीं रह सकती। तो मैं बोलती हूँ एज यू मे ऑलरेडी नो आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफी इन द मॉर्निंग। जब पार्टी देने की बात आती है तो वो गायब हो जाता है, या फिर जब पार्टी देने की बारी आती है तो वो गायब हो जाता है। आपके भी होंगे ना कुछ ऐसे दोस्त, बट अभी हम सेंटेंस पे फोकस करते हैं। तो सेंटेंस है हमारा जब पार्टी देने की बारी आती है, जब इसकी बारी आती है, फिर इसकी बात आती है। तो इसके लिए फ्रेज हमारे पास में है व्हेन इट कम्स टू, और टू के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी में आएगी, नहीं तो कोई नाउन आएगा। जैसे कि जब पार्टी देने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग अ पार्टी,
नो. व्हेन इट कम्स टू थ्रो अ पार्टी, क्योंकि पार्टी सेलिब्रेट नहीं की जाती, पार्टी थ्रो की जाती है. ओके, व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग अ पार्टी ही डिसअपियर्स, वो गायब हो जाता है. अब ये बताओ कि यहाँ पर टू के बाद में थ्रोइंग क्यों आया है, थ्रो क्यों नहीं आया? क्योंकि टू जो है ना यहाँ पर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रेपोजिशंस के बाद में हमेशा आईएनजी ही आती है. फोर, आफ्टर, बिफोर, सब के बाद में आईएनजी आती है. जब टू एक इन्फिनेटिव के जैसे काम करता है वहां पर हम टू के बाद में बेस फॉर्म का यूज करते हैं, बट यहाँ पर टू एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो यहाँ पर थ्रोइंग आएगा, आईएनजी आएगी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. जब पढ़ाई की बात आती है तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड है. व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड. अगर मैं मेरी फ्रेंड की बात करूँ ना, तो उसको फैशन की बहुत नॉलेज है, उसको हर लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पता होता है. तो जब फैशन की बात आती है तो उसको हर लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पता है. When it comes to fashion, she always knows about latest trends. ओके, अब आप एक सेंटेंस खुद से बनाने की ट्राई करो. जब चाय बनाने की बात आती है तो उसके सर में दर्द होने लग जाता है. बनाओ. When it comes to make tea, no. When it comes to making tea, she starts getting a headache. ओके, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. कब यूज करते हैं फ्रेज? जब हमें कंक्लूजन देना होता है. हमने बहुत सारी बातें बोलते हैं, अब हमने कंक्लूजन में कुछ बोलना है तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं कि सीधा सीधा बोलूं तो ये है. इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू पुट इट सिंपली. ठीक है, टू पुट इट सिंपली वी नीड टू वर्क हार्डर. हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं. टू पुट इट सिंपली आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब मेरी फ्रेंड है 2000 रुपए की टी शर्ट ले आई और वो है नहीं 500 की भी, तो मैं उसको बोलूँ कि यार बहुत महंगी है, क्यों लेके आई तू, ये फलाना फलाना. और लास्ट में मैंने उसको बोला कि सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो तेरे को लूटा गया है, तो मैंने उसको बोला टू पुट इट सिंपली यू हैव बीन रिप्ड ऑफ. रिप ऑफ का मतलब होता है किसी को लूट लेना, सस्ती चीज को महंगे प्राइस में दे देना, किसी को बेच देना. ओके, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने गई. अब मूवी देखने जाने से पहले मैंने उनको कहा था कि यार मत जाओ ये मूवी देखने, अच्छी नहीं होगी. मूवी देखने के बाद में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी. अब मुझे बोलना है कि यार मुझे मानना तो पड़ेगा, मूवी के बारे में मैं गलत थी, मुझे मानना पड़ेगा. इंग्लिश क्या होगी? आई मस्ट एडमिट. आई मस्ट एडमिट आई वॉज रॉन्ग अबाउट द मूवी. ठीक है यार, मुझे मानना पड़ेगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे कि तुम इतना अच्छा काम करोगे. I must admit, I didn't expect you to do such a great job. ठीक है, अब एक सेंटेंस आप ट्राई करो. मुझे मानना पड़ेगा वो विश्वास के लायक तो है. I must admit, he is trustworthy. Very good. बुरा मत मानना, बट तुम्हारा जोक इतना भी फनी नहीं था. बुरा मत मानना, क्या फ्रेज यूज करते हो उसके लिए? डोंट माइंड कर सकते हैं, बट इसके अलावा हम नो ऑफेंस का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि बुरा मत मानना बट तुम्हारा जोक इतना भी फनी नहीं था. नो ऑफेंस बट योर जोक वाजंट दैट फनी. इतना भी फनी नहीं था. ठीक है, बुरा मत मानना बट ये आउटफिट तुम्हारे स्टाइल का नहीं लग रहा है. नो ऑफेंस बट दिस आउटफिट इजंट रियली योर स्टाइल. तुम्हारे स्टाइल का नहीं लग रहा है. मेरे फ्रेंड ने मेरे को आइडिया दिया, ठीक है, और मेरे को आइडिया ना अच्छा नहीं लगा, और मुझे बोलना है कि बुरा मत मानना बट आइडिया इतना अच्छा नहीं है. No offense, but the idea isn't really good. Okay? अब एक सेंटेंस आप बनाओ. बुरा मत मानना बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता. No offense, but I cannot come with you. Okay? Very good. Next phrase is make a long story short, जिसका यूज हम करते हैं कंक्लूजन बताने के लिए. आपने पहले पूरी स्टोरी बता दी है, अब आपको कंक्लूजन देना है एक लाइन में, तो वहां पर आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. जैसे कि एग्जांपल से समझो, आपको ट्रेन पकड़नी थी बट आपकी ट्रेन मिस हो गई. अब आप घर आकर के बता रहे हो कि हम स्टेशन पर गए थे, थोड़ा लेट हो गए, हमारा बैग रह गया, फिर हम कुछ लेने लग गए, और फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी मिस्ड आवर ट्रेन. ठीक है, तो ऐसा आप कंक्लूजन दे सकते हो यूजिंग दिस फ्रेज. एक और एग्जांपल, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई एंडेड अप क्विटिंग माय जॉब. सच कहूं तो पार्टी थोड़ी सी बोरिंग थी. सच कहूं तो, अब सच्चाई रखने के लिए कौन सी फ्रेज का यूज करेंगे बताओ? तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट का. टू बी ऑनेस्ट, द पार्टी वॉज अ बिट बोरिंग. मुझे पार्टी थोड़ी सी बोरिंग लगी. ठीक है, मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है, और मुझे उसे बोलना है कि यार सच कहूं तो तुझ पे इतनी जच नहीं रही है. तो मैं बोलूंगी टू बी ऑनेस्ट इट डजंट सूट यू वेरी वेल. टू बी ऑनेस्ट इट डजंट सूट यू वेरी वेल. देन मेरे फ्रेंड सर्कल में सबका डिसाइड हुआ कि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं और सब लोग बड़े एक्साइटेड. तो
तो मैंने मेरे फ्रेंड से भी पूछ लिया कि आर यू एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, और वो बोल रही है कि यार सच कहूँ तो मेरे को ना बड़ी नर्वस फील कर रही हूँ मैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग अ बिट नर्वस। नर्वस कुछ नहीं होता है, नर्वस आर की साउंड नहीं आएगी। And that's it for the day. I hope you find this video really helpful. ऐसे ही और phrases चेकआउट करने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। That's it for the day. See you next time.